है, कोई नेताजी का घर नहीं है, किसी विधायक का घर नहीं है, किसी एमपी का घर नहीं है, किसी एमएलए का घर नहीं है, किसी मंत्री का घर नहीं है। जब घर लूट जाती है और स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है तो बताइए कि कितनी बड़े छोड़ सिर्फ गहने लगाए। ऐसे लगता है ना कि जैसे राजनीति में नेता लोग पार्टी बदल के चांदी निकाल के ले गया है। यानी कि कहते हैं ना कि किसी भी का सामान चुराए तो अनमोल रतन इस रूम से चंपारण रामगढ़वा प्रखंड। और मैं आपको बता दूं कि ये चंपापुर पंचायत भी है और वार्ड नंबर 13 है। यहाँ पे एक घटना घटी है कि यहाँ पे डकैती हुई है। डकैती किसी की घर की तिजोरी तोड़ के हुई है और उसमें से ये भी मैं आपको बता दूं कि कपड़े नहीं गया है, सिर्फ जेवरात गया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि सरकार तो बदल रही है, कुर्सी बदल रही है, बोला जाता है कि रफ्तार और सरकार, लेकिन वो कुछ नहीं है, स्वयं ही रक्षा करना पड़ रहा है। जिसके निर्देश से आप चलते हैं ना वही आपको लूट के खा जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि यही घर है और मैं दिखाता चलूँगा कि जहाँ पे डकैती हुआ है। इस गेट पे ताला लॉक था और किस तरीके से चोरों, बदमाशों, डकैत अंदर प्रवेश किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि गेट पे ताला लगा हुआ है और ताला लगते हुए प्रवेश करते हैं कैसे कि ताला तोड़ते हैं और ताला इतने सतर्कता से तोड़ते हैं कि बगल वाले के पास आवाज़ नहीं पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और इस ताले को आप देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। मुझे तो लग रहा है कि सातिरी दिमाग होगा, सबसे बड़ा चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरे होगा जिसने इतने दिमाग लगा के इस ताला को तोड़ा होगा, नहीं तो अनजान व्यक्ति से टूट नहीं सकता है। और ये भी मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि किसी घर में अगर चोरी और डकैती होता है तो वहां पे अगल बगल का हाथ जरूर होता है, क्योंकि जिस घर का ये घटना है ना उस घर में सिर्फ बहुओं का ही तिजोरी तोड़ा गया है और किसी का नहीं। क्यों? मैं ये भी आपको ये दिखाना चाहता हूं और ये सतर्कता करना चाहता हूं कि एक तो शोर मचा हुआ है कि बच्चे चोर आए हैं, लेकिन इस घर में डकैत आए हैं और चोरी करके गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अंदर के भी दिशा दिखाऊंगा। थोड़ा सा इस गेट को मैं अंदर चल रहा हूं और इस गेट के भी खोला जाए। जिस गेट में, जिस रूम में इनकी बहू की ये रूम है और उस बहू की रूम को तोड़ के तिजोरी को इसमें से पूरे जेवरात निकाल लिया गया है, लेकिन इसी में पैसा रखा गया था। पैसा किसी ने नहीं ले गया। आखिर ऐसा कौन सा आया था जो पैसे छोड़ के सिर्फ जेवरात ले गया? यानी कि जितना भी सोने चांदी का इसमें जेवरात था वो सब ले गया, लेकिन पैसे छोड़ दिया। कपड़े नहीं छुआ, घड़ी नहीं छुआ और कुछ क्या बताए कि बेड भी पलट के देख चुका है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, कहीं उसके अंदर सोने चांदी तो नहीं रखा। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि एक अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, जो देश को रक्षा करता है। जब स्वयं उसी के घर की रक्षा ना यहाँ की प्रशासन कर पाती है तो क्या देश का रक्षा कर पाएगा? वो जवान जो सरहद पार करके जाके आतंकवादियों को ढूंढता है, मारता है, लेकिन उसको घर के रखवाली करने के लिए लोकल प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यहाँ पे जांच करने के लिए आई तो सिर्फ आश्वासन देके गई कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। कब तक होगा? यहाँ के लोकल जितने भी अधिकारी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग अगर अधिकारी जो सीमा पर लड़ रहे हैं, जो देश दौरा कर रहे हैं, उनकी घर को आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम व्यक्ति का कौन रक्षा करेगा? यहाँ के सिर्फ आप लोग चापलूसगिरी करते हैं कि नेताओं के घर पे बैठ के आप चाय पीजिएगा, लेकिन किसी अधिकारी आपके आएंगे ना तो उनका सिर्फ सलामी ठोकिएगा, आम व्यक्तियों का आप नोच के खाते हैं। ये मैं आपको आगाह करिएगा कि बेड कैसे पलटा जाता है। तो मैं बताता हूं कि चोर कैसे पलटा है। कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएं कि बेड पलट के अंदर देखा गया है कि इसमें रखा गया कि नहीं। बहुत बड़ा सातिर है। मैं कैमरामैन के कहूंगा थोड़ा सा दूरी से बना के और इस अंदर दिखाए कि कैसे तोड़ा गया है। पैसा पड़ा हुआ है। मेरे जितने अधिकारी साहब, यहाँ के एसपी महोदय साहब, मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहता हूं और एक आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जिला में अगर कोई देश की रक्षा के लिए जाता है ना तो आपको गर्व महसूस होता है, लेकिन उसके जब घर लूट जाती है और स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है तो बताइए कि कितनी निंदनीय बात है। मैं ये भी बता दूं कि इसमें से पूरे जेवरात निकल गया है और नए नए कपड़े हैं, कपड़े नहीं छुआ गया। आखिर क्यों? साहब बहुत सोचने वाली बात है और ये देखने वाली बात है। कोई नेताजी का घर नहीं है, किसी विधायक का घर नहीं है, किसी एमपी का घर नहीं है, किसी एमएलए का घर नहीं है, किसी मंत्री का घर नहीं है। एक घर है एक जवान का जो देश का रक्षा करने वाला का था।
उस जवान से भी मिलवाऊंगा और आपके बात करवाऊंगा। जब उसकी घर की रक्षा आप नहीं कर सकते हैं तो क्या वो देश का रक्षा करेगा, उसका क्या मनोबल बढ़ेगा। अब मैं बगल में भी चलता हूं तीसरा कमरा दिखाने के लिए कि उसमें कैसे हुआ है। थोड़ा सा इस गेट को खोला जाए। कैमरामैन मेरे साथ साथ आए और इस कमरे के भी खोला जाए। अब मैं तीसरा रूम भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस रूम का क्या हालात है और इसमें सातिर कैसे दिमाग लगाए हैं। मैं कैमरामैन के कहूंगा कि थोड़ा सा अंदर दिखाएं कि नए नए कपड़े छोड़ सिर्फ गहने ले गए, कपड़े छोड़ सिर्फ गहने ले गए। ऐसे लगता है ना कि जैसे राजनीति में नेता लोग पार्टी बदल के मंत्री बन जाएं। उसी तरीका से यहाँ पे नए नए कपड़े हैं और कपड़े छोड़ दिया गया है और इसमें से सोना और चांदी निकाल के ले गया है, यानी तो अनमोल रतन इस रूम से निकाल लिया गया है और भी अधिकारी के घर से, यानी कि समझिए कि उसकी दिल से, सीने से कलेजा निकाल लिया गया है। अब बताइए कि वो कैसे बॉर्डर पर रक्षा करेगा। मेरे साहब आप बताएं कि कैसे वो रक्षा करेगा। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि क्या जो रक्षा करने वाले हैं उनकी घर की रक्षा करनी होगा तो देश की रक्षा थोड़ी करेंगे। उनकी तो मन लग जाएगा कि घर में चलो भैया हम बॉर्डर पर क्या करेंगे, अपनी घर की रक्षा स्वयं कर लेते हैं। लेकिन लोकल प्रशासन अगर नहीं करेगा रक्षा तो बॉर्डर पर नहीं जाएंगे। मैं मंत्री महोदय यहाँ से कहता हूँ, यहाँ के जितने भी लोकल प्रशासन नेता हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करने के बाद में उसको गिरफ्तारी करके और इन परिवार वालों के लिए रिकवरी कराया जाए।